हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, आज की कड़ी में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में मेजर पोर्ट्स कितने हैं, उनकी लोकेशन क्या क्या है और मेजर पोर्ट्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, जैसे वो क्या करते हैं, उनमें से कहाँ कहाँ से व्यापार हो रहा है या उनका लोकेशन क्या क्या है, किस प्रदेश में है वो। ये चीज़ें हम लोकेशन के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करेंगे। आगे मैप के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेजर पोर्ट किस प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ पोर्ट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, जिसको मैंने 20 क्वेश्चन के रूप में बांटा है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, मैंगलोर इज़ द चीफ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ। ऑप्शन ए होगा आपका केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो मित्रों, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा कर्नाटका। मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द आर्टिफिशियल हार्बर ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन होगा चेन्नई, दूसरा ऑप्शन पारादीप, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चेन्नई। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं। अभी तक इसके पहले 12 थे और प्रेजेंट में की अभी जो स्थिति है अभी भारत में वो 13 की है। तो इंडिया में अभी टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा होगा, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडियन ओशियन। यहाँ पर इंडिया की ना बात करते हुए इंडियन ओशियन की बात हो रही है कि इंडियन ओशन जो है हिंद महासागर है, हिंद महासागर का सबसे जो व्यस्त जो पोर्ट है, व्यस्त बंदरगाह है, वो कौन सा है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हल्दिया। तो मित्रों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सिंगापुर। यहाँ पर इंडिया का पोर्ट ना होके सिंगापुर का पोर्ट है, जो कि सही जवाब है। पांचवा सवाल है, लार्जेस्ट कंटेनर होल्डिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी टूटिकोरिन। तो मित्रों, लार्जेस्ट कंटेनर होल्डिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होता है कंटेनर आता है, कंटेनर किसी भी पोर्ट में कंटेनर होता आता है, कार्गो आता है, तो कंटेनर के होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर जो भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर अपने छठवें सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो मित्रों, कांडला पोर्ट जो है वो है गुजरात में। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कांडला पोर्ट के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी आगे के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज नहावा सेवा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी चेन्नई पोर्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। नहावा सेवा ये कई एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, एसएससी के कई एग्जाम में, कि भारत का ऐसा कौन सा मेजर पोर्ट है जिसे हम नहावा सेवा नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। अब जो 8वां सवाल होगा वो होगा, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट पोर्ट ये हर एक मामले में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है लार्जेस्ट पोर्ट होगा, चाहे वो कंटेनर के मामले में हो, चाहे वो कार्गो के मामले में हो। तो जो लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया होगा वो होगा ऑप्शन बी मुंबई। फिर जो 9वां सवाल है हमारा वो है, मोरमुगांव पोर्ट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो मोरमुगांव पोर्ट है वो है गोवा में। गोवा में जुआरी नदी के रिवराइन पर ये पोर्ट है। ये जुआरी नदी, जो जुआरी रिवर है वो गोवा में कर्नाटका में बहती है वेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, टूटिकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटका।
तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा टूटिकारिन पोर्ट जो है, इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो टूटिकारिन पोर्ट का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हम लोग पढ़ते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, कोचिन पोर्ट। ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। ऑप्शन सी, चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन डी, JNVP पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई जो पोर्ट है वो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया है। आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया जो है सबसे, वो चेन्नई है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा पोर्ट बनाया गया था, आगे कुछ क्वेश्चंस में आएगा वो। फिर अगला जो क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, केरला। ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। तो मित्रों, पोर्ट ब्लेयर जो है आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे या कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ है, अंडमान और निकोबार में है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर जो 13वां क्वेश्चन होगा वो होगा, विच पोर्ट ऑफ कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड एज 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट? तो लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट एक काफ़ी प्रचलित शब्द रहा है अभी कुछ दिनों के न्यूज़ में। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से पोर्ट को लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट बोला जा रहा है। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। ऑप्शन सी, एन्नोर पोर्ट। ऑप्शन डी, मैंगलोर पोर्ट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसे लैंडलॉर्ड पोर्ट के नाम से भी अब जाने जाने लगा है। फिर हम 14वें सवाल की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? तो सबसे जो गहरा पोर्ट है, गहरा बंदरगाह है भारत का, वो कौन सा है? ऑप्शन ए, टूटिकोरिन पोर्ट। ऑप्शन बी, कांडला पोर्ट। ऑप्शन सी, गंगावरम पोर्ट। ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर लिख गया है, चेन्नई पोर्ट। तो मित्रों, यहाँ पर जो सबसे डीपेस्ट पोर्ट होगा वो होगा गंगावरम पोर्ट, जिसे हम विशाखापत्तनम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है भारत का। फिर हम 15वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? तो मित्रों, यहाँ पर ये बताना है कि सबसे बड़ा जो पोर्ट होगा वो नेचुरल, प्राकृतिक सबसे बड़ा जो बंदरगाह होगा वो कौन सा है? तो 15वें का ऑप्शन ए होगा कोलकाता पोर्ट। ऑप्शन बी होगा मुंबई पोर्ट। ऑप्शन सी होगा कोचीन पोर्ट। ऑप्शन डी, पारादीप। तो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुंबई पोर्ट। फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया? ऑप्शन ए, चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन बी, मुंबई पोर्ट। ऑप्शन सी, कांडला पोर्ट। ऑप्शन जी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल पोर्ट है वो है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा वो उसका जो सही जवाब होगा, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। विच पोर्ट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? तो जब सबसे पहला जो होगा कांडला पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट। चौथा जो ऑप्शन है चेन्नई पोर्ट। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो पोर्ट आ रहा है या ट्रेड फ्री जोन उसे बोलते हैं, उसका जो सही जवाब होगा वो होगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है। 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट पोर्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? भारत के आज़ाद होने के बाद जो है सबसे द फर्स्ट पोर्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहला पोर्ट बना था वो कौन सा बना था? तो इसमें है ऑप्शन ए, कांडला पोर्ट। ऑप्शन बी, चेन्नई पोर्ट। ऑप्शन सी, मुंबई पोर्ट। और ऑप्शन डी, पारादीप पोर्ट। तो मित्रों, यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट 1950s में इसका निर्माण हुआ था। इंडिया के आज़ाद होने के बाद का जो सबसे पहला पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में स्थित है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच पोर्ट इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट इन इंडिया?
ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई जो है सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच पोर्ट इज नोन एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट? ऑप्शन ए टूटीकोरिन पोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता पोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई पोर्ट एंड ऑप्शन डी काकीनाडा पोर्ट। तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जाने जाने वाला जो पोर्ट है वो है ऑप्शन ए टूटीकोरिन पोर्ट। मित्रों यहाँ पर जो है हमने देखा कि 20 क्वेश्चन के माध्यम से किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, और इसमें जो कुछ क्वेश्चन हमने लिया है वो PYQ से रिलेटेड है, जो कि SSC के कुछ एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो ये जितने आप 20 सवाल देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए और अच्छे से इसको कंठस्थ कर लिया तो पोर्ट से शायद ही सवाल कोई ऐसा होगा जो बाहर जा सकता है। अब आगे हम लोग और अच्छे से थोड़ा चीज़ों को देखेंगे मैप के माध्यम से कि कौन कौन से पोर्ट कहाँ कहाँ पर भारत में किस जगह पर स्थित हैं, जिससे कि सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और एक भी क्वेश्चन आपका पोर्ट से रिलेटेड तो नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का शुरुआत होगा वो होगा वेस्टर्न पार्ट से। तो हम लोग ये देखेंगे सबसे वेस्टर्न पार्ट में जो है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है वो है गुजरात में है। कांडला पोर्ट के बारे में अगर हम लोग कुछ और जानकारी अगर देखना चाहें तो इसे टाइडल पोर्ट भी बोला जाता है, टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया। और ये लार्जेस्ट पोर्ट है इन द वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग। कार्गो जो हैंडल करता है जो पोर्ट, उसमें से ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट माना जाता है कांडला पोर्ट। और कांडला पोर्ट ही जो है इसको ट्रेड फ्री जोन में इसको लाया गया है, ट्रेड फ्री जोन में। तो वो कौन सा पोर्ट होगा, वो होगा कांडला पोर्ट। फिर जो दूसरा पोर्ट हम लोग देखेंगे वो होगा मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो होगा वो बिजिएस्ट पोर्ट है हमारे देश का, सबसे जो बिजिएस्ट पोर्ट है या इंटरनेशनल सी लिंकिंग के द्वारा जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है और लार्जेस्ट जो नेचुरल हार्बर है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन के माध्यम से देखे थे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा होगा, वो होगा मुंबई पोर्ट। फिर उसके जो नीचे पड़ता है वो होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसे हम नहावा सेवा नाम से भी जानते हैं। तो जो नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है वो है आर्टिफिशियल, सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है वो। और कंटेनर के मामले में, कंटेनर हैंडलिंग के मामले में भी वह सबसे बड़ा जो आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर हम आगे आते हैं गोवा। गोवा में हम लोग देखेंगे मुर्मू गोवा। जो मुर्मू गोवा पोर्ट है वो आपके गोवा में जुआड़ी नदी के ऊपर स्थित है। फिर उसके नीचे हम लोग देखेंगे मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट जो है वो कर्नाटका में है, कर्नाटका में वो भी जुआड़ी नदी के आसपास पाया जाता है। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट दोस्तों केरला में पाया जाता है। फिर थोड़ा सा हम और साउथ की तरफ चलेंगे तो देखेंगे टूटीकोरिन पोर्ट है। टूटीकोरिन के बारे में जैसा हम लोग बात कर चुके थे वो तमिलनाडु प्रदेश में पाया जाता है। और वो भारत के जितने भी फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं वो टूटीकोरिन पोर्ट के द्वारा जो है हैंडल किए जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा और ऊपर अगर जाते हैं तो चेन्नई पोर्ट है। सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है हमारा, सॉरी थोड़ा सा गला ख़राब है तो पानी पीना पड़ रहा है बार बार क्योंकि थोड़ा सा छींक आ रहा है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तमिलनाडु में ही तो हम लोग देखेंगे चेन्नई पोर्ट है दोस्तों। फिर चेन्नई पोर्ट के आगे जाएंगे तो एन्नोर पोर्ट है। एन्नोर पोर्ट भी एन्नोर पोर्ट भी आपका उसके बारे में अगर हम कुछ स्पेशल जानकारी अगर देखें तो ये इंडिया का जो सबसे पहला कॉरपोरेटराइज्ड पोर्ट था। ये कारपोरेट पोर्ट इसको बोला जाता है। जो इंडिया का सबसे जो पहला कारपोरेट पोर्ट है वो एन्नोर को बोला जाता है। और जो चेन्नई पोर्ट के बारे में अगर हम लोग कुछ जानना चाहें तो ये इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट तो मुंबई का था, जो सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट होगा वो होगा चेन्नई का। और ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ना कि नेचुरल पोर्ट है। फिर हम और ऊपर जाएंगे
आंध्र प्रदेश में हम देखेंगे विशाखापत्तनम पोर्ट है। यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे कि ये जो पोर्ट है वो सबसे डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। विशाखापत्तनम का जो पोर्ट है सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, और यहाँ से आयरन का जो एक्सपोर्ट होता है वो जापान को होता है। जापान को भारत के द्वारा जितने भी आयरन का एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो विशाखापत्तनम पोर्ट से किया जा रहा है। फिर थोड़ा सा और ऊपर हम देखेंगे अब पारादीप पोर्ट। पारादीप जो है वो उड़ीसा में होता है। फिर उसके ऊपर हम जाएंगे, देखेंगे कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में है, और ये इंडिया का ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है। सिर्फ इकलौता यही है जो रिवराइन पोर्ट होता है इंडिया का, और इसे हम डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों 13वां जो पोर्ट है इस मैप में नहीं है शायद, ये 13वां जैसा कि हम लोग बात किए थे, पोर्ट एंड ब्लेयर पोर्ट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है। और ये इंटरनेशनल सी लाइन जो होते हैं, इंटरनेशनल सी लाइन सिंगापुर और सऊदीया को कनेक्ट करता है। सिंगापुर एंड सऊदी अरबिया को ये इंटरनेशनल सी लाइन के द्वारा कनेक्ट करता है। कौन सा पोर्ट है? पोर्ट एंड ब्लेयर, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के सारे मेजर पोर्ट्स के बारे में बातें कर चुके हैं, उनके लोकेशन या उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन या इससे ज़्यादा जानकारी रखना वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देखिए, फिर कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग चीज़ों को रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।